जैसे आपके पास 10 का स्क्वायर है, वो क्या आता है, 100 आता है। तो आपने क्या किया, 10 का तो स्क्वायर किया, यानी 10 को 2 बार गुणा किया और आपके पास 100 आ गया। लेकिन ये एक फॉर्म हो गया ना, ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, जो आपने अभी पीछे पढ़ा वही तो था। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूँ कि मुझे तो केवल 100 का यूज करो एंड 10 का यूज करो और मुझे 2 ला के दिखा दो, जब लॉग टेबल नहीं बनी थी तब गणितज्ञों ने ऐसे ही, उनके सवाल आए दिमाग में, उन्होंने सोचा कि केवल 100 का और 10 का यूज करके मैं 2 कैसे निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ किया होगा कि भाई 100 को 10 में जोड़ा, 110 आया, 110 की वैल्यू कुछ फाइंड की, कुछ मान दिया, या फिर 100 को माइनस किया, या 100 को 10 से किया, ये तो 1000 आया, या 100 को डिवाइड किया 10 से तो क्या आया, 10 आया। मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर मिली, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे सोचा होगा कि भाई क्यों ना मैं इस 100 को ऐसी वैल्यू दे दूँ और 10 को कुछ ऐसी वैल्यू दे दूँ कि दोनों का अनुपात क्या जाए, 2 आ जाए। और सभी जो संख्याएं हैं 1 से लेके 100 तक, वो इसी अनुपात में दे देकर मैं क्या कर दूँ, सभी की वैल्यू फिक्स कर दूँ और मेरे पास एग्जैक्ट मान आ जाए। और उसी एग्जैक्ट मान के लिए क्या किया गया, लॉग का निर्माण किया गया। लॉग के निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं लॉग 100 जो अधिकतम वैल्यू है उसको लॉग 10 से डिवाइड करूँ। जो बेस क्या था अपना, 10 था ना, उस log 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, जो x था ना इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। जैसे आपके पास 10 का स्क्वायर 100 है, तो मैं क्या log एक टेबल बनाऊँ जिसको मैं log टेबल बोलूँगा, उसमें 100 की वैल्यू मेरे पास पता नहीं कुछ आएगी। ऐसे ही log 10 है, उसकी भी वैल्यू कुछ आएगी। उनका अनुपात क्या आ जाए, मेरे पास 2 आ जाए। तो इसी को ही क्या बोला गया, लोगरिथम बोला गया, कि लोगरिथम टेबल्स के अंदर आप इसको फाइंड करते हो। अब फाइंड कैसे करते हैं, उन्होंने वैल्यू कैसे डिसाइड की, उस पर नहीं जाएंगे। उन्होंने जो टेबल बनाई उसमें अपन देखेंगे कि लोग 100 की वैल्यू क्या होती है, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है, क्या उनका अनुपात 2 आता है या नहीं आता। अब इसके लिए आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी, टेबल पढ़ना आना चाहिए। टेबल को कैसे देखा जाता है वो उसके अंदर बताया जाएगा। उससे पहले अपन एक बार इसके ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। फिर लॉग टेबल है वो आपको अगली क्लास में बताई जाएगी। जैसे ग्राफ इसका लॉग का, जैसे अभी मैंने बताया कि log 100 अपॉन log 10, इसी को ही क्या लिखा जाता है, log 100, और बेस में यहाँ पे log 10 था ना उसका बेस, तो यहाँ पर बेस लिख दिया जाता है। ये एक तरीके से साइन हो गया कि इसका बेस तो क्या है, 100, ये 10 है, और जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है। ठीक है। अब आपने क्या किया, 10 का स्क्वायर किया, 100 आया, यानी कि अब लोग 100 का यूज करके आपने 10 बेस में लेके आपने 2 मिल गया। तो log का एक वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल का ही एक रूप है वो कैसे आएगा, कि इस 2 का यूज करके मैं क्या निकाल दूँ, वापस 100 निकाल दूँ। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंटी लॉग निकाला जाता है, एंटी लॉग, एंटी लॉग निकाला जाएगा। किसका, 2 का बेस क्या होगा, 10 होगा, बेस कभी चेंज नहीं होगा। बेस चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। लोग एंटी लोग निकाला मैंने वापस 2, और किसका बेस 10 में है, तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। और ये वैल्यू किसमें डिसाइड की गई है, लोग टेबल्स के अंदर। तो अपन एक बार लोग ग्राफ पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, लोग टेबल को पढ़ना सीखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक
मैथ्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको वो आना ही चाहिए। कोई पूछ ले कि आपको लॉग टेबल आती है क्या, या इंटरव्यू में आपको पूछ लिया जाए कि लॉग टेबल दे दी जाए कि आप बताओ लॉग 32 43 का मान बताओ। जब आपको पढ़ना आता है तो आप बता दोगे, नहीं आता है तो आप नहीं बता पाओगे। तो अपन पहले एक बार लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे y बराबर कोई फंक्शन है x और बेस में क्या है a है।